नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज के इस एपिसोड में विदेश मंत्रालय से संबंधित कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से प्रत्येक सप्ताह बुधवार या बुधवार के आसपास के किसी दिन साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग की जाती है और इस ब्रीफिंग में देश विदेश से संबंधित यानी विदेश विभाग से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, चाहे वह पड़ोसी देश के साथ ट्रेड रिलेशन को संबंध हो, द्विपक्षीय वार्ता हो किसी मुद्दे को लेकर, रणनीतिक कोई बात हो सकती है, कूटनीतिक कोई बात हो सकती है, या फिर दुनिया के अन्य महादेश, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, अरब कंट्रीज हों, चाहे वो अमेरिकन जो महादेश है उससे संबंधित, या फिर रसा जैसे देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उसको लेकर अगर किसी प्रकार की का डेवलपमेंट होता है, कोई बातचीत चल रही होती है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो उस पर जानकारी देते हैं और उससे संबंधित पत्रकार अपना सवाल भी उनसे पूछते हैं। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है विदेश मंत्रालय की ओर से कि सप्ताह में आपको उससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है एक जगह, और आप विदेश मंत्रालय से अगर कोई खास जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपके पास यह भी सुविधा होती है पत्रकारों के पास। तो इस प्रकार उसी क्रम में इस सप्ताह में भी प्रेस ब्रीफिंग हुई और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होती है क्योंकि विदेश विभाग से संबंधित मसले होते हैं। तो स्वाभाविक है, हम और आप समझते हैं कि विदेश विभाग का जो प्रमुख विषय है वो विदेश से संबंधित ही है। दूसरे देशों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर जो संबंध होते हैं भारत के, उसको लेकर है। इसमें पत्रकारों के सवाल जवाब भी होते हैं और पड़ोसी देश पर तो फोकस होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जो प्रेस ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से की गई, उसमें सवाल जवाब जब होने लगे तो कुछ खास बातें सुनने को मिली। पत्रकारों ने अलग अलग देशों को लेकर सवाल तो पूछे ही, और ये हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास बात थी। खास बात इसलिए भी क्योंकि यह भारत के दो बहुत ही करीबी पड़ोसी देशों से संबंधित सवाल थे। हम जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी देश आजकल अनर्गल बयानबाजी करने में उतारू हो चुके हैं। इनमें से एक है पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश कुछ समय से पटरी से उतर गया है। आप जानते हैं वहां क्या स्थिति पैदा हुई, कैसे सरकार गिराई गई। वहां की जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं आज तक भारत में हैं शरण लिए हुए, और वहां मुख्य सलाहकार के रूप में यूनुस जी सरकार चला रहे हैं और अनर्गल बयान कर रहे हैं। वहां की चुनी हुई सरकार ने कभी जिस प्रकार की हिमाकत नहीं की भारत को आंख दिखाने की या वैसी बातें करने की, आजकल वो उस तरह की बातें कर रहे हैं दूसरों के उकसावे पर। तो इस एपिसोड में पहले मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान, आपको पता है, 1947 से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वो दिन में ही सपना देखते हैं, वहां के नेता, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, वहां के सेना के अध्यक्ष और वहां के कुछ तबके, जो आम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उग्रवादी टाइप के हैं, आतंकवादी टाइप के, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते हैं और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की मंशा से हमेशा दिन रात एक किए रहते हैं। तो वो दिन में ही सपना देखते हैं। उनके लिए एक कहावत फिट बैठती है कि रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया, उसका ऐंठन नहीं गया।
ये कहावत पाकिस्तान के लिए बहुत सटीक है। 1947 से लेकर अब तक सरकारों की वहां क्या स्थिति रही, लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या स्थिति रही, न्यायिक प्रक्रिया की क्या हालत रही, सेना कैसे एनक्रोच करती है वहां के शासन को, प्रशासन को, और सरकार पर कैसे अपना डंडा चलाती है, ये इतिहास गवाह है। उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन जो उनकी स्थिति आज बनी हुई है, भिखारियों की तरह, कभी इस देश में तो कभी उस देश में कटोरा लेकर घूमते फिर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए, वहां की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। महंगाई से जूझ रहा वो देश बुरी तरह परेशान है। लेकिन अब भी भारत जैसे देश, जो कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, उसके साथ लड़ने के लिए, जीतने का सपना, या फिर उनके अधिकार क्षेत्र में या उनकी जमीन पर बुरी नजर डालने की वो दुस्साहस करने से वो बाज नहीं आता है। उनकी जो बचकानी जिद है वो अब भी बरकरार है। और बचकानी जिद इसलिए मैं कह रहा हूं, खास करके जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर। पत्रकार ने आज रणधीर जायसवाल, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के एक बयान को लेकर सवाल किया। और मेरा भी विषय आज प्रमुख रूप से यही है इस एपिसोड का। उनका बेहद आपत्तिजनक बयान सामने आया है, और बहुत लंबे समय बाद किसी सेना प्रमुख ने, पाकिस्तान के किसी जनरल ने इस प्रकार के अनर्गल बयान दिए हैं। यहां तक कि वहां के नेता जो अभी सत्ता में हैं, वो भी एक तरह से साइलेंट हैं। इन सारे मुद्दों को वो टच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बार उनको मुंह की खानी पड़ी है, इतनी लतार लगाई जा चुकी है। अरब कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां से भी, यूरोपियन कंट्रीज से भी, और अमेरिका से तो अब उनको तमाचा बार बार मारा ही जाता है। तो इसलिए वो साहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सेना के जनरल, जिसके नाम पर आज तक वो जीते मरते रहे हैं, खाते रहे हैं, उनकी जिंदगी उसी पे चलती है, उनकी जो अफसरशाही है, जो अय्याशी है, उसी पर चलती है, उसी के नाम पर मिलने वाले खैरात, उसी के नाम पर मिलने वाले पैसे पर उनकी जिंदगी चलती है, अय्याशी चलती है वहां के सेना अधिकारियों की। फिर उन्होंने राग अलापा है कश्मीर का। दरअसल पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। उन्होंने शब्द यूज किया, पाक जनरल ने, कि पाक का ये जुगुलर वेन है। जुगुलर वेन है यानी गले की नस कह रहे हैं। गले की नस कितना महत्वपूर्ण किसी के लिए हो सकता है, ये समझ सकते हैं। लेकिन किसी देश की, दूसरे देश की धरती को वो अपने गले का नस बता रहा है। सबसे पहले उनकी समझ पे तरस आती है कि आखिर वो ऐसा सोच कैसे रहे, और उस धरती के बारे में जो कि अनधिकृत तौर पर गैर कानूनी तरीके से उसके कब्जे में है, किसी कारण से, कूटनीतिक भूल के कारण से, उसको वो अपने गले की नस बता रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कि जो गले की नस जिसको वो बता रहे हैं, इसका मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे गले की नस जो है, हमारा टेटुआ, वो भारत के हाथ में है, भारत कभी भी उसको दबा सकता है। खुद ही वो स्वीकार कर रहा है। कैसी बचकानी बयान वो देता है, कैसा संबोधन एक ऐसे जगह के लिए, ऐसे स्थान के लिए वो दे रहा है जिसकी समझ उसको लगता रत्ती भर भी कूटनीतिक समझ उसे नहीं है। जनरल ने यह भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, इसी इसकी रीति रिवाज, खान पान, सोच बिल्कुल अलग है। इसलिए टू नेशन थ्योरी सामने आया और उसका उसने समर्थन किया। इस प्रकार का धार्मिक उन्माद और बेसिर पैर वाले बयान किसी पाक जनरल का काफी समय बाद आया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल ने वहां नेता, आतंकी जो वहां के होते हैं, सरगना के हेड, ऐसे संगठनों के, और वहां के नेता जो सत्ता में जब आते हैं तब, या सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब,
उनके प्रतिनिधियों की तरह ही कश्मीर को लेकर दिन में उन्होंने स्वप्न देखना फिर शुरू कर दिया। 1947 से उनका यह स्वप्न देखना दिन में जारी है, जिसे दिवा स्वप्न हम सब कहते हैं। उसी क्रम में उसका ये बयान फिर आया है। लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए इस संदर्भ के सवाल को लेकर करारा जवाब दिया है, उनके मुंह पर तमाचा मारा है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना नहीं की होगी। रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान का अगर कोई रिश्ता है तो एकमात्र रिश्ता यह है कि वह गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से को फौरन खाली करे, यानी इस्लामाबाद खाली करे उस हिस्से को जो कि भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश JNK जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। इस जवाब का शायद उसे कल्पना उसने नहीं की होगी कि इस प्रकार का जवाब भी भारत से अभी मिल सकता है। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये उनको जवाब दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की धरती को, यानी विदेशी धरती को अपना जुगुलर वेन कैसे कह सकता है, वो अपने गले का नस कैसे बता सकता है। कितनी हास्यास्पद सोच है। और ये बयान है पाकिस्तानी सेना के जनरल का। तो बड़े दिनों बाद इस अनर्गल बयान या इस प्रलाप का भारत ने दो टूक जवाब दिया, इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। अब ये जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। अगर हम आपके लिए, हमारे देश के लिए और पाकिस्तान के एक एक नागरिक, वहां की सत्ता, वहां की सेना के लिए भी व्यापक इसका संकेत जाता है, साफ साफ शब्दों में। कि इसकी खास बात यह है कि वर्तमान मोदी सरकार, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का गुलाम कश्मीर के मामले को लेकर या उस वाले हिस्से को लेकर क्या नजरिया है, यह देश और दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया इस बयान से। क्योंकि लंबे समय बाद इस राग को आलापा उसने गलत तरीके से पाकिस्तान ने, तो इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को यह स्थिति स्पष्ट करनी ही थी और करनी भी चाहिए इस मामले को लेकर। इससे आगे बढ़कर भी अगर कुछ आवश्यक हो तो सरकार को जरूर कदम उठाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से जोड़ने की प्रबल मंशा रखता है। इस विदेश मंत्रालय के बयान से यह भी जगजाहिर है, यह भी स्पष्ट हो गया है। और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों को, जिनके बयान आजकल बहक रहे हैं, जिनके कदम लड़खड़ा रहे हैं दूसरों के इशारे पर, दूसरों की रोटी पर पलने के कारण, दूसरों से रोटी मांगने की जो उनकी नौबत आ चुकी है अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनके जो बयान लड़खड़ा रहे हैं दूसरे का भोजन खाकर या दूसरे के पैसे लेकर, उनकी जेब जो गर्म हो रहे हैं, तो उसके कारण से उनको भी ये जवाब स्पष्ट चला गया, संकेत गया इससे कि अगर किसी ने भी कोई ऐसी जरूरत की, गंदी हरकत की, तो इस बार उनको उनका नक्शा नरेंद्र मोदी सरकार बदल कर रख सकती है। यानी जब भी नरेंद्र मोदी सरकार को मौका मिलेगा, मोदी सरकार वे सारे हथकंडे अपना सकती है जिसे गुलाम कश्मीर को भारत के कब्जे में लाया जा सकता है। असलियत यह है कि पिछले माह में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह तीव्र हो गया है। खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं और वहां बलूच नेताओं ने बलूच को आजादी दिलाने के लिए जो संगठन है, चाहे वो विदेश में रह रहे हैं या फिर बलूच में रह रहे हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने अब ठान लिया है कि वो पाकिस्तान से अलग होकर रहेगी। इसलिए पाकिस्तान की सत्ता को, वहां की सेना को उसकी औकात लगातार वो बता रहे हैं। उसके खिलाफ उन्होंने सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी है। जिस तरह से ट्रेन को
अगवा किया, सैकड़ों लोगों की वहां हत्या हुई, हिंसा हुई, रोज बम फट रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं लगातार आ रही हैं और सेना को, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आम लोग अब सेना के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और उनको सीधी चुनौती दे रहे हैं और उन पर ही हमले कर रहे हैं। तो उसके सामने पाक सेना अब निस्सहाय एक तरह से साबित होने लगी है। उससे दुनिया का ध्यान और पाकिस्तानी जो लोग हैं, वहां के अवाम हैं, उसका ध्यान बटाने के लिए ही पाकिस्तानी जनरल ने इस प्रकार का एक राग, फिर कश्मीर का राग आलाप दिया है। ये बात सहज ही समझी जा सकती है, बिल्कुल आसानी से कोई भी अदना सा व्यक्ति इसको समझ सकता है। और इन संबंधों को उन्होंने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल ने, साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह दो टूक शब्द बोलकर साफ शब्दों में पाकिस्तान की सेना को जवाब दे दिया कि अगर उसके दिमाग में कोई खराबी है तो उस खराबी का इलाज भारत के पास है। और वो इलाज जो गुलाम कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अनधिकृत कश्मीर है, उस कश्मीर को, उस हिस्से को वापस लाना है। हम सब जानते हैं कि वर्षों से कश्मीर की विधानसभा में जो गुलाम कश्मीर है, उस एरिया को देखते हुए वहां के लिए विधानसभा में सीट रिजर्व रखी जाती है। हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ वहां के प्रतिनिधि चुने जाने की दृष्टि से वहां के एमएलए के लिए सीट खाली रखे जाते हैं, हमेशा प्रतीकात्मक तौर पर। इसीलिए क्योंकि भारत हमेशा यह मानता है कि वह पार्ट हमारा अभिन्न अंग है और आज न कल हम उसको लेकर रहेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक लगातार कई बार संसद में इस प्रकार के प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं कि हम किसी भी सूरत में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लेकर रहेंगे, वो हमारा अभिन्न अंग है। इस मामले को लेकर स्पष्ट बताया। दूसरी बात उठी बांग्लादेश को लेकर की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भारत सरकार अपना पक्ष रखती है, विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रखते हैं अलग अलग मामलों को लेकर, संबंधों को लेकर। और इस जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, वीकली प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें कई और महत्वपूर्ण सवाल भी पत्रकारों ने पूछे, जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको सुनवाऊंगा कि रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों के सवाल पर क्या कुछ कहा पाकिस्तान को लेकर पहले, और उसके बाद फिर चीन से संबंधित जो ट्रेड वार चल रहे हैं अमेरिका के साथ, चीन ने जो भारत को अपना साथ देने का आह्वान किया है कि साथ मिलकर अमेरिका से लड़ें ट्रेड वार, इस पर भारत का क्या पक्ष है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो विदेश सचिव हैं वो मिल रहे हैं 15 वर्षों बाद, उस पर भारत की नजर क्या है, भारत क्या सोचता है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है और क्या कुछ चर्चा होने वाली है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका की उपराष्ट्रपति वेंस के साथ, किन विषयों को लेकर चर्चा होगी। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पत्रकारों ने पूछा उनसे मानसरोवर यात्रा को लेकर। इस मामले में भी आज विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार मानसरोवर यात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन कब और कैसे, उसका प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर चीन के साथ बातचीत चल रही है। जो रास्ते खोलने की बात है, उस रास्ते को लेकर उन्होंने अभी स्पष्ट कोई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने संकेत दिया अप्रत्यक्ष तौर पर कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है और इसका रिजल्ट सकारात्मक होने वाला है। जल्दी ही आम लोगों के लिए विदेश विभाग की ओर से जानकारी या भारत सरकार की ओर से जानकारी जारी की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर भी उस पत्रकार वार्ता से निकली। दूसरा एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण जो आज भारतीय नागरिकों के लिए है, ऐसे लोग जिनके बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं, जाते हैं या जाने वाले हैं, या फिर वहां ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, तो खास करके इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो वीजा रिवोक करने, रद्द करने या उसे डिपोर्ट करने की जो घटना लगातार वहां बढ़ रही है, इसको लेकर भी पत्रकारों ने सवाल किया।
तो क्या इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि यूएस में, अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इस प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उसको किस प्रकार की सहायता पहुंचा रहा है, ये सवाल किया गया। इस संबंध में भी रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया और जानकारी दी। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं कि रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, इन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर क्या जवाब दिया, भारत का विदेश मंत्रालय क्या सोचता है और क्या कर रहा है भारतीय नागरिकों की दृष्टि से। सुनिए रणधीर जायसवाल, भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। So good afternoon, friends. I welcome you to this press briefing. And with that, I open the floor for questions. So we start. Okay. Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. My question is on the remarks made by the Pakistani Army Chief raking Kashmir and also mentioning the two-nation theory about. So, what's the Indian reaction on that? Krishnamohan. सर, कृष्णमोहन शर्मा फ्रॉम भारत एक्सप्रेस। जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति थी वो चिंताजनक थी, जिस जो 24 साउथ परगना में और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में उनके लोगों का वहाँ पे वो पाया गया, इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, तो क्या हम उन पर कोई अपनी नाराज़गी उनको व्यक्त कर रहे हैं? नीरज। सर, ट्रम्प के टैरिफ के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी से जब मिलेंगे तो टैरिफ फोकस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा? और कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत को लेकर कोई भारत और चीन के बीच तारीख को लेकर सहमति बन गई है? Ubir. Sir, this is Ubir from the Tribune. Sir, my question is about Australia has launched a visa crackdown on Indians from 5 states including Punjab, Haryana, Gujarat and UP and Bihar. So has government taken note of it? Can you come again, Ubir? Sir, I'm saying Australia has launched visa crackdown on Indians. Visa cut down. Crackdown. Indians from 5 states. Okay. Sahil. So good afternoon, I'm Sahil Pandey from ENI. So Belgium just confirmed that they have arrested Mehul Choksi and also confirmed that India has asked for the extradition. Is there any update regarding that, sir? Okay. So let's go to these 5 questions first. Siddharth, regarding your question on the comments. See, how can anything foreign be in there in a jugular vein? It is, this is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. Krishna Mohan ji, जहाँ तक बांग्लादेशियों का सवाल आपने कहा, जो भी विदेशी नागरिक हमारे देश में रहते हैं, चाहे वो वैध रूप से रहें, चाहे अवैध रूप से रहें, ये मसला जो है हमारे गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय उसके अलावा में जो भी और भी राज्य हैं उनके जो तंत्र हैं इस पर वो काम करते हैं विधिवत, कानूनवत, जो हमारे गाइडलाइंस है उसके मुताबिक। नीरज, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आपको जानकारी दी। उनकी यात्रा 21 से 24 अप्रैल तक है। उस यात्रा के दरमियान उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होगी। उस दौरान जो बातचीत होगी उसमें जितने मुद्दे हैं भारत और अमेरिका के बीच, द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होगी। उसके अलावा आपका सवाल था कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा उसमें जो है हम लोग जल्द ही उस पर कुछ और नोटिस पब्लिक के लिए जारी करेंगे
और जल्द ही यात्रा शुरुआत होने की संभावना है। ये मेरे पास अभी आपकी जानकारी के लिए इतना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। Ubir, regarding your question on visa matters, visa matters are sovereign matters. So whether Australia wants to issue or any other one country wants to visa to X or Y, it is their prerogative. So that is how we look at it. Sahil, on Mehul Choksi case, we, as you are aware, based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his extradition to India so that he can face trial in the country. Can we have more questions? Should we go this side then? Santosh ji. सर संतोष ठाकुर भारत से। सर चाइना ने ये बोला है कि अमेरिका से लड़ने के लिए भारत जो है उसके साथ हाथ मिला है, तो उस पे टैरिफ वॉर को लेकर, तो उस पे भारत की क्या सोच है और क्या हमारा नजरिया है? थैंक यू। Jugal. Hi sir, this is Jugal from the BBC. So the question is today, as the press conference is going on, the Pakistani Foreign Secretary is in Bangladesh. I understand it's the first meeting between the two sides at that level in 15 years. How does India view these developments? Does it show the distance that Bangladesh has travelled both, away from India and possibly towards Pakistan? If you can clarify. Okay. The other aspect is US-Iran talks on nuclear deal are ongoing. I think the second round is due very soon. As a country that shares civilizational and cultural links with Iran, what is India's stand on this? And if you can update us on the invite from Prime Minister to visit Russia. Sorry? If you can update us on the invite to the Prime Minister to visit Russia, which I think you mentioned last time around. So I answered that question last time around also. Anyway. If there's an update. Ajay. Sir, good afternoon. Ajay Banerjee from the Tribune this side. Sir, I need a little clarification. Is the route for the Mansarovar Yatra, is the route via Denchok also being considered? There was some kind of a survey being done for the route's viability to go into Mansarovar Yatra, or are we sticking to the old Sikkim route? Suhasini. This is Suhasini Haider from The Hindu. I wanted to ask about a number of events involving Indians in trouble in the United States. An Indian student is part of a group of 4 who have now gone and petitioned after being asked to self-deport and said that his student visa has been revoked. Dozens of other Indians have received such messages. There are tourists who have complained, Indian tourists who have complained that they have been stopped or treated badly, mistreated, put through security checks when they enter the US. There are green card holders who are Indian citizens who have been denied re-entry into the US. My question is, several European countries have now issued travel advisories for people wanting to go to the US. Others are putting out advisories for students in particular. And there are embassies in the US who are supporting their citizenry there. What is the Ministry of External Affairs really doing for Indians who find themselves on the wrong side of a new administration there and for no fault of their own seem to be prosecuted there? Okay. Megha. Megha Sharma from NewsX. I would just like to get any information update on Prime Minister Narendra Modi's Saudi visit. What are the key points that are likely to be part of the discussion between the two leaders, and is IMAC going to be a topic of conversation? Okay. मेरे पास 5 सवाल है। संतोष जी, पहला सवाल आपका। देखिए, जहाँ टैरिफ का मुद्दा है, टैरिफ के मुद्दे पे हमारी अमेरिकी सरकार के साथ बात हो रही है और लगातार बात हो रही है, ताकि हम लोग ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसका जल्द उसको एक रूप दिया जाए। जहाँ तक
आपके दूसरे पक्ष है सवाल में, जो दूसरा पक्ष है चीन की बात है। चीन के साथ हमारी बातचीत चल रही है अन्य मुद्दे पर, और ये उसको हम धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में एक एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही शुरुआत होगी, और हम लोग जल्द ही लोगों के लिए नोटिस भी जारी करेंगे। तो ये दोनों मुद्दे जो हैं इसको आप अलग अलग रख के देखा जाए। Jugal, regarding question about the visit of Foreign Secretary of Pakistan to Bangladesh, yes, we have taken note of it. On your question as to what are our comments on ongoing US-Iran talks, well, we see the ongoing US-Iran talks as a positive development. We have always stood for dialogue and diplomacy as the way forward on such issues. We hope it would lead to the resolution of the matter to the mutual satisfaction of all concerned and contribute to peace and stability in the region. On Russia invitation, yes, Prime Minister has received invitation, and as I told you, I had said last time in the presser that our participation in the Victory Day celebration will be announced at the appropriate time. Ajay, Mansarovar Yatra, I do not have any visibility on the granular details that you've asked for. What I do understand is that the yatra will happen this year, and we are making preparations, and more information would be put out for the public soon. Suhasini, on your question regarding Indian students and travelers to the United States, we are aware that several Indian students have received communication from the US government regarding their F1 visa status, which happens to be the student visa. We are looking into the matter. Our embassy and consulate, they are in touch with the students to provide support. So that is how I would respond to your question. Megha, on the Prime Minister's visit, we should be making an announcement soon. Also, there will be a press briefing before the visit, so please hold on. Also, if the visit takes place and we announce the visit, obviously it's a bilateral relationship which is very important, and all aspects of this strategic partnership will be discussed. Saudi Arabia is a very important partner for us in several respects, and the relationship has seen expansion in all areas in the last several years. So we look forward to a fruitful visit, but please wait for the announcement of the visit.